नमस्कार। आज हमारे सामने भारत के स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कुछ जानकारी है। चलिए इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब करीब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत ने अपनी किस्मत अपने हाथों में ली। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना? हाँ, इसके पीछे तो संघर्ष, बलिदान और उम्मीद की एक बहुत लंबी कहानी है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी कोई तोहफा नहीं थी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये तो महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अनगिनत नेता थे और आम लोग भी थे। उनके दशकों के संघर्ष, उनकी रणनीतियाँ, कुर्बानियाँ, उन सबका नतीजा थी ये आज़ादी। हाँ, और इसमें मतलब अहिंसक आंदोलन भी थे और क्रांतिकारी रास्ते भी अपनाए गए। कई अलग अलग धाराएं थी। सही कहा। ये वाकई एक बहुत जटिल और बहुआयामी लड़ाई थी। हाँ, और जब हम आज के समारोहों को देखते हैं तो उनमें इस इतिहास की गूंज साफ सुनाई देती है। जैसे दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण, ये महज एक रस्म नहीं है, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाल किला तो पहले मुगल सत्ता का प्रतीक रहा, फिर ब्रिटिश ताकत का। वहां पर तिरंगा फहराना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव था। हाँ, सत्ता का हस्तांतरण। एकदम सही। भारत की अपनी संप्रभुता का ऐलान था वो। और प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है लाल किले से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्र के नाम वो संबोधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये एक मौका होता है देश की जो उपलब्धियां हैं, जो चुनौतियां हैं और भविष्य की क्या दिशा हो, उस पर बात करने का। अच्छा। और ये परंपरा तो देखिए पहले प्रधानमंत्री नेहरू के समय से चली आ रही है। हर साल का वो भाषण उस वक्त के भारत का एक आईना दिखाता है, मतलब। हाँ, ये तो है। और ये जो राष्ट्रीय राजधानी में होता है, उसकी लहर पूरे देश में महसूस होती है ना? बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं कि स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों और यहाँ तक कि गली मोहल्लों में भी लोग झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। तो ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं नहीं, ये एक तरह से जुड़ाव महसूस करने का दिन है। और वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, हाँ हाँ उनमें अक्सर स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और घटनाओं को याद किया जाता है। हाँ, तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, ये इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका भी है। सही बात है। वो नाटक, वो देशभक्ति के गीत, वो नृत्य, ये सब उस दौर के जज्बे को जिंदा रखते हैं। तो मतलब ये देशभक्ति सिर्फ कपड़ों के रंगों या नारों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं गहरी बात है। ये उन मूल्यों को याद करने के बारे में है जिनके लिए वो पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये दिन सिर्फ मतलब अतीत का जश्न मनाने के लिए नहीं है। ये एक राष्ट्रीय अवकाश तो है ही, जो एकता और गर्व की भावना जगाता है, पर शायद कुछ और भी याद दिलाता है। बिल्कुल। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये जो आज़ादी है, ये कितनी कीमती है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी वो हम सबकी है। जिन लोकतंत्रात्मक मूल्यों के लिए, जिस विविधता में एकता के लिए, जिस संप्रभुता के लिए इतना संघर्ष हुआ, उन्हें आज के संदर्भ में समझना और मजबूत करना, ये बहुत जरूरी है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एक तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता दिवस एक आईने की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ से आए हैं और साथ ही ये सवाल भी पूछता है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास का पार्ट नहीं बल्कि भविष्य का संकल्प भी है इसमें। एकदम सही कहा। ये दिन हमें रुककर सोचने का मौका देता है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस विरासत को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या हम उन सिद्धांतों पर खरे उतर रहे हैं जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी? वाकई ये सोचने वाली बात है। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। ये वाकई विचारणीय है कि जिन स्रोतों से हमें ये जानकारी मिली, वो हमें सिर्फ तथ्य नहीं बताते बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ यादों का दिन नहीं है, ये जिम्मेदारियों का भी दिन है। और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज के भारत में एक नागरिक के तौर पर उस स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता जिसे इतने संघर्षों से हासिल किया गया था।